किटी जी आपके हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कहीं प्रथम सर हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट न छीने। उस लड़के से बात हुई, समझाया उसे? कहा हुई नहीं यारिका, तब से बात करने का ट्राई करो बट बात हो ही नहीं पा रही। तो मुझे रुको, मैं आ रहा। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी। हाँ, फिर से? देखिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारा काम है। देखो मैं क्या जी, मैं आपकी रूही हूँ, आपकी रूही। आपकी रूही। ये तुम्हारा झुमका मेरे पास रह गया था। एक बात बताऊं, जब से ये झुमका मेरे हाथ में है ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है और ना ही मेरे दिल को सुकून है। बहुत बेचैन हो रहा हूं मैं। ये झुमका मैं तुम्हें पहना दूंगी। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ये गलत है। मैं तुम्हारे करीब नहीं हो सकता। जी, क्या हुआ? तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो। ये सच नहीं है। कल रात की तरह ये सिर्फ मेरी कल्पना हो तुम। एक ख्वाब है बस। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं, ये गलत है। मैं तुम्हारे करीब नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे करीब नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। और अचानक कहाँ चले गया? नशे में रोमांस की जगह छुपन छुपाई खेल रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि नाहर नशे में है तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। मुझे यहाँ से जाना होगा मुझे। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको ऐसी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। नाहर जी, नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे यहाँ से जाना होगा। प्लीज मुझे जाने दो। नाहर जी, आप मेरी बात सुनिए। क्या कर रही हो तुम? अरे मेरा हाथ छोड़ो। नाहर जी, आप अभी नशे में हैं। नाहर जी, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम एक सपना हो बस। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती? तुम मुझे जाने दो। ये आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। हे भगवान, नाहर कहीं स्टोर रूम में तो नहीं है? तुम ठीक हो ना? सॉरी, तुम्हें लगे था नहीं। नाहर जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी रूही हूँ। तो बंद है। तो आवाज कैसी? खुल क्यों नहीं रहा? रोली,
ये सब क्या है? ये कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं तुमने? वो मम्मी जी क्या है ना, वो मुझे गर्मी बहुत लग रही थी और आपको तो पता है ना, ऐसे हालत में कभी बहुत गर्मी लगती है तो कभी बहुत ठंड लगती है और मुझे ये पसंद है, इसलिए मैंने साड़ी बदल कर ना यही पहन लिया। देखो रोली, अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं तो अपने कमरे में ही रहो, कम से कम ये घर भर में तो मत घूमो ना। अगर तुम्हारे ससुर जी देख लेंगे तो बहुत ही नाराज होंगे। सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। क्या छोड़ो, ये लो तीज का शगुन। अब मजबूरी में ही सही, नाहर की पत्नी तो तुम हो, इसलिए ये सब रस्में तुम्हें ही निभानी होगी। और हाँ, कल सुबह तीज की पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना। अब जाओ अपने कमरे में, क्या सब पहन के घूमती रहती है। जी मम्मी जी। तीज की पूजा, मैं रोली को तीज की पूजा करने नहीं दे सकती, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। नाहर जी की पत्नी मैं हूँ और तीज की पूजा करने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। नाहर कमरे में वापस कब आया और आकर सो भी गया? मेरा मूड खराब करके अब मजे से अपनी नींद पूरी कर रहा है। पर कोई नहीं, अब तीज का मौका मिला है और इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। मैं काम करते हैं, प्रथम सर से बात करके सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो भारी भरकम बेवकूफ लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, तो तुम भी बेवकूफ हो। मेरी बात मानो, तुम उसे जॉब से निकाल दो। तुम्हारे लिए अभी सेफ ऑप्शन बस वही है। तुम कैसी बातें कर रहे हो निहारिका? इतनी सी प्रॉब्लम के लिए मैं उसे जॉब से निकाल दूं? मैं बात करूंगा ना उससे। और वो कौन सा मेरी कोई दुश्मन है जो मुझसे बता लेने के लिए हमारी बात वो सबको बता देगी? तो फिर जाओ अभी और उससे बात करो, उसे समझाओ और ये मैटर सॉल्व करो। सही कह रही हो, चल। हाँ, उसे वहीं पे लगा दो अच्छे से और इस तरफ फूलों की लड़ियों का गुच्छा बना दो। अरे ठीक से करो ना, दोनों कलर क्यों मिक्स कर रहे हो? काश मैं मंदिर को खुद अपने हाथों से सजा पाती और सारी तैयारियां भी खुद कर पाती, पर मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तीज की पूजा का हिस्सा कैसे बनूं। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। कैसा घटिया काम कर रहे हैं आप? एक चीज ढंग से नहीं की आपने। जब से देखो टाइम लिए जा रहे हैं, कुछ भी टाइम पे नहीं कर रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से, बस शक्ल देख रहे हैं। अरे रोली, ये क्या किया तुमने? शांति से बात करके काम करवाना चाहिए ना। अब एन वक्त में सजावट कैसे होगी? मम्मी जी, मैं अभी फोन करके किसी दूसरे डेकोरेटर को बुला देती हूँ। हाँ जाएगा ना, कोई मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मिल जाएगा तो ढूंढो ना। हाँ, समय कितना कम बचा है। माँ जी देखिए ना क्या करती है लड़की। फोन करती हूँ। हेलो, शर्मा डेकोरेशन। मुझे ना तीज की पूजा के लिए घर में डेकोरेशन करवाना है। सॉरी मैडम, सारी बुकिंग हो चुकी है। मेरे पास काम के लिए आदमी भी नहीं है और माल भी नहीं है। आपको इतना लास्ट मिनट अभी कोई नहीं मिलेगा। अरे हेलो, अब क्या करूं? इतना सारा डेकोरेशन। और कोई होगा? इस कमअकल लड़की की वजह से मैं अपने घर की पूजा खराब नहीं होगी। अब मुझे ये कुछ करना होगा। रूही, तेरे कहने पर मैंने सोशल मीडिया में इवेंट प्लानर की इंक्वायरी तो डाल दी है। बस अब कुछ ढंग के नंबर्स मिल जाएं जो काम आ जाए हमारे। चलो, मिल गया। मेरे किसी फ्रेंड ने इवेंट प्लानर का नंबर तो भेजा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? ये लड़की यहाँ की नहीं है, कानपुर रहती है। पता नहीं इतने कम समय में ये जयपुर आएगी भी या नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तू मुझे इसका नंबर दे, मैं बात कर। अच्छा ठीक है, ये नंबर लिख।
अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो भारी भरकम बेवकूफ लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, तो तुम भी बेवकूफ हो। मेरी बात मानो, तुम उसे जॉब से निकाल दो। किसका नंबर है? आप कौन? आप राध्या है ना? जी। मैं रूही गोइंका बोल रही हूँ। मुझे आपकी बहन गौरी से आपका नंबर मिला है और हमें तीज के त्योहार के लिए अपने घर पर सजावट करवानी है। जयपुर? हाँ, मैं आपकी और आपकी पूरी टीम की प्लेन की टिकट्स करवा दूंगी। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, बहुत अर्जेंट है। नहीं नहीं मैम, देखिए हम नहीं आ पाएंगे। जयपुर तो बहुत ज्यादा दूर है, हम तो कभी कानपुर से भी बाहर नहीं गए हैं। और प्लेन वो तो हमने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। मैम हमसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, ठीक है? राध्या देखिए, मैं आपका डर समझ सकती हूँ। मुझे आपकी बहन गौरी ने बताया कि कैसे उनको चोट लगने के बाद आपने उनकी मदद की, इतनी बड़ी शादी को अकेले संभाला। फिर तो ये एक छोटा सा तीज का त्योहार ही है जिसकी सजावट आपको करनी है। आप तो ये आसानी से कर लेंगी। पर हम राध्या, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम शायद पूरी तरह से तैयार नहीं होते, पर उनसे डरने की बजाय हिम्मत करके उन्हें स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही तो जिंदगी है। रूही मैम सही कह रही है। इस काम से तो शायद हम आज नहीं तो कल हाथ धो बैठेंगे। अब हमें जयपुर वाले काम को मना नहीं करना चाहिए। गौरी दीदी की इज्जत का सवाल है। ठीक है मैम, हम आ जाएंगे। थैंक यू सो मच राध्या, इतने ऐन वक्त पर बताने के बाद भी आपने यहाँ पर आने का फैसला लिया। थैंक यू। तीज तो हमारे भोलेनाथ का त्योहार है और उनके लिए हम कभी भी मना नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको पता है, हमारी मम्मी भी ना तीज का व्रत रखती थी। हो सकता है ये उन्हीं की मर्जी हो, तभी तो कानपुर में रहते हुए हमें जयपुर का काम मिला है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम समय से पहुंच जाएंगे। रूही मैम? मैम नहीं, सिर्फ रूही कही। आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिछड़े हुए दोस्त से बात कर रहे हैं। ठीक है रूही, आप चिंता मत कीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। से बात करके हमें भी बहुत अपनापन सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भी बहुत पुराना रिश्ता है। खैर, ये काम तो हम कर देंगे, पर पहले हमें प्रथम सर को समझाना होगा कि उनका सीक्रेट हम किसी से नहीं कहेंगे। हमें सब बेवकूफ़ क्यों समझते? भला हम प्रथम सर और उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी से कुछ क्यों कहेंगे? हे भगवान, हम ये बात जानते कहीं सच में इस वजह से वो हमें नौकरी से ना निकाल दें। मैंने कैसे समझाया कि मैंने जो कुछ भी देखा वो गलती से देखा। इतनी छोटी सी बात पे कोई भला काम से निकालता है क्या? नहीं, हमें उनसे बात करनी होगी। साउंड, माइक, स्पीकर मेरे तरफ से सब रेडी है। तुम एक बार राधा मैडम से जाकर माइक टेस्टिंग करवा लो। अरे सुनो, प्रथम सर, हम आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। सुबह गलती से उस कमरे में आ गए थे। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए, आप सिर्फ काम करने आए हैं। हमें आपकी निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज प्लीज। सॉरी मैम, मैं तो ये माइक चेक कराने आया था, पर आपने देखा ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया? अब हमारी खैर नहीं।
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अनाप शनाप बकते शर्म नहीं आती हमारे पोते के बारे में? सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया। माँ जी, इसे सवाल पूछने की बजाय सवाल उससे कीजिए जिसके बारे में ये बोल रही थी। प्रथम, ये जो लड़की कह रही है क्या वो सच है? ओम, घर की निजी बातें घर के अंदर ही रहें तो बेहतर है। अब हमारा काम हो गया है, हम कल समय से फिर आ जाएंगे। आप लोग चलिए चलिए। हे भोलेनाथ, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब प्लीज हमारी ये गलती संभाल लेना। अरे, आज घर में तीज की पूजा है, मोहल्ले की सुहागनों को पूजा के लिए बुलाया है और घर में डेकोरेशन के नाम पर एक फूल नहीं सजाया अब तक। मोहल्ले की औरतें देखेंगी तो क्या कहेंगी कि गोयम का परिवार कंजूसी में महारत हासिल कर रहा है। हे भगवान, मोहल्ले की औरतें इतनी जल्दी आ गई? नहीं दादी, मोहल्ले की औरतें नहीं है वो। मैंने एक डेकोरेटर को बुलाया, शायद से वही आई होगी। मैं देख कर आती हूँ। राध्या जी, आइए, अंदर आइए प्लीज। आइए आइए आइए। जूही, तुमने डेकोरेटर को फोन कब किया? वो मम्मी जी, कल रोली ने डेकोरेटर्स को भगा दिया था, तो मुझे लगा तीज की पूजा के दिन हमारे घर सोना ना रह जाए, इसलिए मैंने डेकोरेटर्स का इंतजाम कर दिया। चलो अच्छा है, कहीं तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया। वैसे तुम डेकोरेशन कर लोगी ना? नहीं, तुम्हें देखकर, मतलब तुम्हारे वजन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जहाँ बैठ जाओगी ना वहीं दही की तरह जम जाओगी। जी नहीं मैम, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ डेकोरेशन कर लेना, वहाँ मेहंदी का प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पर सुहागनों को उनके पति मेहंदी लगाएंगे और उसके बाद फिर पूजा होगी, तो बाकी का डेकोरेशन उसके बाद करना। जी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी तैयारी शुरू कर देते हैं। आइए चलिए। राध्या से बात करने के बाद मुझे तो लगा था कि कहीं ये काम बिगाड़ ना दे, पर इसने इतनी बखूबी से ये सब काम संभाल लिया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इस काम में नहीं हो। अरे वाह, सजावट तो बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। अरे लेकिन मैंने यहाँ पे मेहंदी की थाल रखी थी,
कहाँ है वो? जी आप चिंता मत कीजिए, हमने उसे भी तैयार करके एक तरफ रख दिया है ताकि कहीं गायब ना हो जाए। आप यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं। जाओ। वहाँ पर कौन है? रूही जी, आप हमारी आपसे ही वीडियो कॉल पर बात हुई थी ना? थैंक यू रूही जी, आपने हमें बचा लिया। पर आप यहाँ पर छुपी हुई क्यों थी? रूही जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? देखिए, आपने ही वीडियो कॉल पर कहा था ना कि हम आपको अपने से लगते हैं, ऐसे जैसे कोई बिछड़े हुए दोस्त। तो दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। आप बताइए क्या बात है? दूर रहो। ये क्या था? ऐसे तुम गले कैसे मिल रही थी मेरे से? कौन हो तुम? और राध्या, आज तीज का त्योहार है और आज के दिन हर पति अपनी पत्नी के हाथों में मेहंदी लगाता है, और आज मेरे पति अपनी पत्नी के हाथों में नहीं बल्कि उस इंसान के हाथों में मेहंदी लगाएंगे जिसकी वजह से हम दोनों अलग हैं। रोहित जी, आप चिंता मत कीजिए। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं पर उन्हें दर्द कभी नहीं देखते। आप देखिए, बहुत जल्द वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। रोहित जी, वो क्या है? वो पुतला है, हमारा साड़ियों का बिजनेस है ना, वो उसमें ही इस्तेमाल होता है। रोहित जी, एक आइडिया है हमारे पास। पहली बार नहार मेरे हाथों में मेहंदी लगाएंगे। हे भगवान, जीजू सच में इस रोली को मेहंदी लगाएंगे क्या? नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। आज की पूजा में ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देगी। वो करने क्या वाली है? सोनी, तो बताइए आपके हाथों में कौन सा डिजाइन बना? नितिन जी, आपको याद है आपने हमारी शादी की पहली सालगिरह की सुबह क्या गिफ्ट दिया था? गुलाब। आज मैं तुम्हारे हाथों में ऐसा डिजाइन बनाऊंगा जो है तो मेरे पास, और उसके बिना मैं जी भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे बगैर उसकी कोई कीमत नहीं। नहार जी, आप वहाँ पे क्यों खड़े हैं? देखिए ना, सारे पति अपने पत्नियों के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं। आप भी मुझे लगाइए ना। क्या हुआ दामाद जी, आप रुक क्यों गए? आइए आराम से।
दामाद जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? और जी, मैं आपकी रूही हूँ, आपकी रूही। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये सही नहीं है। मेहंदी है। ये लीजिए, लगा दीजिए। बैठिए। नाहर सर कोई अच्छा सा डिजाइन सोच रहे हैं, है ना नाहर सर? दरअसल मुझे नहीं पता ये कैसे बनाते हैं। अच्छा, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है? तो एक काम कीजिए नाहर सर, आप ना रोली जी के हाथ पे मेहंदी मत लगाइए, वरना उनकी पूरी मेहंदी खराब हो जाएगी। क्या? नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों पे अच्छी मेहंदी लगवानी है। दामाद जी, तीज में तो वैसे भी मेहंदी शगुन के लिए लगाते हैं, तो आप कुछ भी ऐसे डिजाइन बना दीजिए ना, ऐसे गोल भी बना देंगे तो चलेगा। नाहर सर, अगर आपको मेहंदी लगाने में झिझक आ रही है तो एक काम कीजिए, पहले किसी और के हाथ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर रोली जी के हाथ पे मेहंदी लगा दीजिएगा। अरे ओ, दिमाग से पैदल हो क्या तुम? आज तीज की पूजा में नाहर सिर्फ अपनी पत्नी के हाथों पर मेहंदी लगाएगा। अरे हम किसी इंसान के हाथ पे मेहंदी लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी हाँ, ये पुतले के हाथ पे लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पुतला? पर ये पुतला यहाँ किसने रखा? ये तो मैंने क्लाइंट की प्रेजेंटेशन के लिए निकाला था, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? शायद ही नाहर सर की प्रैक्टिस के लिए ही बाहर आया है। अब पुतले पे मेहंदी लगाने पे किसी को तकलीफ तो नहीं है ना? हम लेकर आते हैं। नाहर सर, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अपना नाम लिख दीजिए। रूही इस पुतले के भेस में आ है। ये पुतले का हाथ मुझे कुछ अलग सा क्यों लग रहा है?
अचानक लाइट को क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? तो मैं देखता हूँ। शुक्र है भगवान का जो लाइट आ गई, नहीं तो आज त्योहार में पूरा मजा किरकिरा हो जाता। अरे जल्दी मेहंदी लगा लो सब लोग, वरना पूजा का समय निकल जाएगा। ना जी, आप ये कौन, मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही मेहंदी लगा देती हूँ, वरना पूजा के लिए लेट हो जाएंगे। थैंक यू। शगुन की मेहंदी भले ही न लगी हो, लेकिन अब जो होगा उससे मेरी तीज की पूजा सफल होगी। नहार जी, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं आपके सामने खड़ी पूजा कर रही हूँ, मुझे देखिए ना। अब आप सब अपनी अपनी पत्नियों को पानी पिलाइए। दामाद जी, पानी पिलाइए ना, आप रुक क्यों गए? वो रोली, वो तुमने तो वैसे भी व्रत नहीं रखा है ना प्रेगनेंसी की वजह से, तो पानी तुम खुद पी लो। नहार, ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? ये रस्म है, रोली को तुम्हें ही पानी पिलाना होगा। रूही, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। नहार जी सच में रोली को अपने हाथों से पानी पिला देंगे? नहार जी, आना मैंने आपके लिए व्रत नहीं रखा है, पर मैंने दिल से आपके लिए पूजा की है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांगूंगी, आप मुझे देंगे? बोलो, क्या क्या चाहिए? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि पानी पिलाने से पहले
आप मेरी मांग में सिंदूर भरिए और मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहना दीजिए। दादी, जब से नाहर जी ठीक हुए हैं मुझसे कटे कटे रहते हैं, इसलिए आज अगर ये मेरी मांग में सिंदूर भर देंगे और मेरे गले में मंगलसूत्र पहना देंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे फिर से मेरे नाहर जी मिल गए हैं। नाहर जी, आप मेरी ये छोटी सी मुराद पूरी कर देंगे? रोली मेरी पत्नी है, ये उसका हक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे? अब सब आपके हाथों में, इस सुहाग को मुझसे बचेगी। ये भोलेनाथ, ये तीज का त्योहार आपके और माँ पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। आपके और माँ पार्वती जैसा प्रेम रोही जी और नाहर सर का है। प्लीज इन्हें अलग मत होने दीजिएगा। कोई तो चमत्कार कीजिए, इस अनर्थ को रोकिए प्रभु। किसी ऊंची चीज में चढ़ जाओ। ध्यान से दादी। हमने ना सांप को ऊपर जाते हुए देखा है। क्या ऊपर की तरफ गया? कहीं ये कमरे में ना चला जाए। मैं जाके देखता हूँ। भैया तुम बचाओ। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं संभाल लूंगा। हाँ मैडम जी, आप ना नाहर सर को जाके देखने दीजिए। अगर वो सांप घर के किसी कोने में छुपकर रह गया ना तो डर बैठा रह जाएगा। नाहर सर आप जाइए, आप देख कर आइए। हाँ, मैं जाके देखता हूँ। सांप आखिर गया कहाँ? आवाज कैसे? कहीं सांप कमरे में तो नहीं है ना? वाह,
नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ये मेरा सपना है, ये मेरी कल्पना है बस। तुम मेरे कमरे में कैसे? नाहर जी, मैं आपकी हकीकत हूँ, आपकी रूही हूँ। आप मेरे शिव हैं और मैं आपकी शक्ति हूँ। याद कीजिए। नाहर जी, आज मैंने आपके लिए तीज का व्रत रखा है और आपके हाथों से पानी पीकर आज मैं अपना व्रत खोलूंगी। नाहर जी, मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खोल दीजिए। व्रत खोल? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें क्यों पानी पिलाऊंगा? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो क्या? मैं अपनी पत्नी को पानी पिलाऊंगा? कुछ भी बोल रही हो तुम। हाँ नाहर जी, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ? टाइम हो गया, साले साहब अभी तक आए नहीं। मुझे लगता है कहीं सांप ने साले साहब को। रोमिल जी, शुभ शुभ बोलिए, क्या बातें कर रहे हैं आप? देखो सांप बाहर चला गया। अच्छा वो चले गया। मैं नाहर जी को बुला कर लाती हूँ। नाहर जी, ये क्या है? ये किसकी थाल है और ये पानी का लोटा? वो क्या? वो क्या नाहर जी? मुझे लगा कोई था। नाहर जी, पता नहीं आपको कौन दिखता रहता है। खैर नीचे चलिए, सांप घर से बाहर निकल गया है। आइए चलिए। थैंक यू राध्या, मेरी मदद करने के लिए। आज शायद तुम ना होती तो मेरा ये व्रत पूरा ना होता। नहीं नहीं रोहित, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है।
ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है और आपकी श्रद्धा है जिसकी वजह से ये व्रत पूरा हो पाया। शायद भोलेनाथ ने हमें बस एक जरिया बना के यहाँ पे भेजा था। जितनी प्यारी तुम हो ना, उतनी ही प्यारी तुम्हारी बातें भी है। और आप भी।